करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आज आरंभ हो रहा है श्रीमद् भगवद गीता। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। आप लोग ऐसा है कि सभी लोग गीता कुछ ना कुछ पढ़े हैं, अध्ययन किए हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे युद्ध हुआ है, ये सब आप जानते हैं। ये बाबरे सब तो वहां पर युद्धोत्सव, धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र वहां पर कौन है ना, युद्धोत्सव, युद्ध करने के लिए समवेता, समवाय नाम नित्य संबंध, और युद्ध करने के लिए इच्छा से विद्यमान है। कौन कौन? धृतराष्ट्र बोल रहे हैं मामका पांडवाश्चैव। तो एक गीता आरंभ हो रहा है भीष्म पर्व, भीष्म पर्व के 25वां अध्याय से। जब 24 अध्याय में पितामह भीष्म जब सरसज्जा में पड़ गए, अर्थात अर्जुन के बाण से विद्ध होकर के जब वो सरसैया में सो गए, तब दूत जाकर के संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं जे पितामह भीष्म की सरसज्जा में सो गए व मर गए, ऐसा कुछ कहे। अब 10 दिन तक तो उन्होंने सुना है युद्ध कैसे कैसे हो रहा है, सब उसका ज्यादा वर्णन नहीं है श्रीमद् महाभारत में, परंतु युद्ध 10 दिन हो चुका है। और 10 दिन के पश्चात का पूछ रहे हैं क्या किम कुर्वत संजय, संजय क्या ये लोग क्या किए थे। हाँ भाई, युद्ध करने गए थे, कोई भंडारा थोड़ी खाने से गए थे, तो युद्ध ही किए होंगे। तो यहाँ किम अकुर्वत, क्या क्या किया था, ये पूछने का प्रश्न का उत्तर क्या है? ये प्रश्न का संभावना कहाँ है? अरे युद्ध करने गए थे, युद्ध किए, उसमें पितामह भीष्म सरसज्जा में पड़े हुए हैं। तो यहाँ किम अकुर्वत, क्या किया था, ऐसा जो प्रश्न होता है, इसमें हमारे महाराज जी कहते थे, और दूसरे टीका में भी है, सब शंकर भाष्य व आनंदगिरी में नहीं है, शंकर भाष्य व आनंदगिरी में नहीं है, पर दूसरे टीका में है। किम अकुर्वत शब्द का अर्थ यहाँ कहे किम विशेषम अकुर्वत, अर्थात धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है वहां उपस्थित होने के पश्चात क्या किसी के हृदय में परिवर्तन हुआ नहीं? क्योंकि पांडव तो धर्मानुसार चलने वाले हैं, और ऐसे क्षेत्र में जाकर के उनके मन में क्या कोई परिवर्तन नहीं हुआ? तो परिवर्तन हुआ है, तो किम विशेषम अकुर्वत, विशेष क्या हुआ जिससे कि पितामह भीष्म जो कि जिनको की ये आशीर्वाद मिला था इच्छा मृत्यु, तो वो भी सरसज्जा में पड़ गए। तो संजय अब कह रहे हैं, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानेकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। पांडवानेकं व्यूढ़ं, अर्थात दुर्योधन, राजा दुर्योधन
तदा उसी समय जब युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था उसी समय पांडवानिकम माने पांडवों की जो व्यूह 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 रचना अर्थात सेनाओं का जो की व्यूह रचना उसको देख करके गुरु द्रोणाचार्य के पास वो पहुंचा, जा करके कह रहा है। वैसे तो हमारे महर्षि कहते हैं जे पहले गुरुजी के पास जा करके अनुमति लेना चाहिए था, परंतु दुर्योधन अहंकारी था, पहले उसने सेना देख लिया एवं पांडवादि के सेना देख लिया, फिर आचार्य के निकट जाकर के पहुंचा। क्योंकि पांडव एवं कौरवों के आचार्य थे, शिक्षादाता थे, अस्त्र एवं वेदादि शिक्षा उभय शिक्षादाता थे द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य गुरु रहते हुए शस्त्र विद्या में एवं शास्त्र विद्या में पारंगत होते हुए उनको ही सेनापति करना चाहिए था, परंतु पितामह भीष्म को सेनापति किया और उनको उनके प्रति भी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं था। तो वहां जाकर के उसने, यहाँ पर देखिए एक व्याकरणगत शब्द है, राजा वचनम अब्रवीत। राजा अब्रवीत इतने कहने से काम बन जाता है। उसने कहा, दुर्योधन अब्रवीत, राजा अब्रवीत, इतने में कहा वचनम अब्रवीत कहने का क्या मतलब है? माने जैसे कि मानो राष्ट्रपति कुछ बोले और राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी किए तो दोनों का अलग फल हो जाता है। यहाँ राजा वचनम अब्रवीत माने वहां पर जैसे कि राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डिनेंस जारी होता है, इसी प्रकार राजा के द्वारा आदेश जारी हो गया। तो आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य के समीप जाकर के उन्होंने कहा, सब देख करके कहा और कह रहा है क्या, कहाँ जाकर के पहले गुरुजी को प्रणाम करेगा एवं उनके आशीर्वाद लेगा इत्यादि तो नहीं। पश्य एतम पांडुपुत्राणम आचार्य महतिम चमुम। पश्य, अरे देख लो, जैसे कहते उपेक्षात्मक, पश्य देख लो, क्या देखना है ना, एतम एतम पांडुपुत्राणम, ये जो सो पांडु के पुत्र हैं, इनमें कोई वैशिष्ट नहीं है। ये महतिम चमुम पश्य, कौन? आचार्य है। आचार्य ये पांडु पुत्राणम बहुत बड़े जो व्यूह रचना है, चमुम पश्य, इसको देखो। माने यहाँ पर दुर्योधन की जो कथन है अहंकार पूर्ण ये समझ में आता है। और कह रहे हैं कि व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। तो बोल रहे हैं ये जो कि आपका शिष्य बुद्धिमान द्रुपद के पुत्र अर्थात धृष्टद्युम्न, उसने व्यूह रचना किया है और आपके शिष्य आपके विरोध में लड़ रहे हैं। अब आप समझ जाइए क्या करना है। तो ये कह रहे हैं, ऐसा कहने के पश्चात फिर कह रहे हैं, गिनती कर रहे हैं, अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैलश्च नरपुंगव युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमो जाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अत्र शूरा, और यहाँ युद्ध में कौन कौन आए हैं ना, शूरा अर्थात सब बहुत वीर। कैसे वीर है? महेश्वासा, बड़े बड़े धनुर्धारी, भीम, अर्जुन, युधि, सब युद्ध करने के लिए जो आए हैं, लड़ने वाले सब। और युयुद्धानो,
विराट, क्योंकि विराट का नाम विराट द्रुपदश्च महारथ, विराट एवं महारथी द्रुपद, क्योंकि शत्रुओं के दिखाने पर क्रोध जल्दी उत्पन्न होता है, इसलिए द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य जी का विरोध था। घटना शायद आप लोगों को तो मालूम होगा, बहुत जगह पे महाभारत में महाराज जी भी अपने गीता रस रत्नाकर में इसका दिए हैं, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में दोनों के से बहुत प्रेम था और दोनों आपस में बांट बांट करके खाते थे। द्रुपद कहता था जब मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य तुमको दे दूंगा, परंतु जब अश्वत्थामा को दूध पीने की इच्छा हुई, आटा घोल करके माँ ने पिला दी, द्रोणाचार्य जी को बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने गया तो वे गए द्रुपद के पास जो मांगे, ये कुछ गाय आदि दे दो, आधा राज्य देने के लिए बात किया था। बोले क्या आधा राज्य, बचपन की बात क्या कह रहे हो, तुमको तो एक गाय भी हम नहीं दे सकते। बस तब से विरोध हुआ। विरोध होने के पश्चात पांडवों को उन्होंने जो शिक्षा दी, कौरवों को शिक्षा दी, पांडवों के द्वारा द्रुपद को परास्त किया गया। बोले अभी बोलो, अभी तो तुम परास्त हो हमारे शिष्यों के द्वारा। तो इस प्रकार के द्रुपद को अपमान किए थे और वो अभी द्रोणाचार्य जी के विरोध में खड़ा है। अधिष्ट केतु चेकितान काशीराज वीर्यवान अर्थात शक्ति संपन्न कार्य के शक्ति संपन्न काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज, शैव्य, ये सब नरश्रेष्ठ, और कौन है युधामन्यु, विक्रांत, उत्तमोजा, ये भी शक्ति संपन्न, वीर्यवान, धैर्यवान, और सौभद्र अर्थात सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के जो 5 पुत्र, सर्वे एव महारथाः, सब महारथीगण युद्ध करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये तो हुआ पांडवों की बात। अब कह रहे अस्माकं तो विशिष्टाजे तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञातं तान ब्रवीमिते। अस्माकं, हमारे ओर से कौन कौन युद्ध कर रहे हैं, जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, सबका गिनती करना तो संभव नहीं है, क्योंकि 18 अक्षौहिणी सेना में 11 अक्षौहिणी हमारे पास हैं, और इनको 11 अक्षौहिणी का नाम गिनती करेंगे तो महाभारत युद्ध से आस पर्यंत गिनती करते रहेंगे। तो कह रहे हैं हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे जो विशिष्ट हैं उनको भी थोड़ा बता देता हूं। आप जानते हैं, तथापि थोड़ा समझ लीजिए, जो कि हमारे सैन्यों के नायक हैं, केवल जानकारी के लिए हम बता रहे हैं। आप तो जानते ही हैं क्या है, सब कुछ है, तो आपके अधीन ही सब काम कर रहे हैं, सब युद्ध कर रहे हैं। पहले कह दिया भवान भीष्मश्च कर्णश्च। देखिए यहाँ सेनापति तो पितामह भीष्म, किंतु सामने जो रहेगा पहले उसका नाम लेने पड़ता है। हमारे महाराज जी कहते थे, ये जो लोग कहते हैं ना, किसी संत के पास जा करके दूसरे संत की प्रशंसा करना भी उचित नहीं है, क्योंकि दूसरे संत की प्रशंसा करना माने उसी संत का जिसके सामने कह रहे हैं उसका अपमान होता है। बोले भगवान आप हैं, पितामह भीष्म हैं, कर्णश्च कृपश्च समितिंजय, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव। किंतु यहाँ हमें एक संशय हो रहा है, आप लोगों को यदि उसका उत्तर मिल जाए तो हमको बता दीजिए। भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय, समितिंजय अर्थात युद्ध में जो जय लाभ करने वाले स्वयं आप हैं, पितामह भीष्म हैं, कर्ण है, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा, विकर्ण, सौमदत्ति आदि।
और इसमें ये हुआ, देखिए युद्ध क्षेत्र जब शुरू हुआ, पितामह भीष्म कभी नहीं चाहते थे युद्ध हो, और वे अच्छी तरह जानते थे ये जो युद्ध हो रहा है, दुर्योधन नाच रहा है कर्ण के बल पर, नहीं तो अर्जुन के साथ सामना करना दुर्योधन की क्षमता से बाहर है, परंतु कर्ण के बल पर वो अपने नाच रहा है। और ये कह रहा है का कौन, यहाँ पर कह रहा है दुर्योधन क्या है, भगवान भीष्मश्च कर्णश्च। परंतु पितामह भीष्म सब समय चाहते थे कर्ण जिससे जिस प्रकार से भी, चाहे अपमानित होकर हो चाहे कैसे भी हो, दुर्योधन का साथ छोड़ दे। इसलिए उन्होंने कह दिया था मैं जब तक युद्ध करूंगा तब तक कर्ण का प्रवेश निषेध कर दिए थे, कर्ण को युद्ध में जाने से रोक दिए थे। तो जब कर्ण युद्ध में आया ही नहीं, पितामह भीष्म के सरसज्जा में पड़ने से पहले कर्ण युद्ध क्षेत्र में आया ही नहीं, तो फिर यहाँ कैसे कह रहा है भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। यदि आप लोगों में किसी को समझ में आ जाए तो हमको बता दीजिए। हाँ, क्योंकि इतिहास के दृष्टि से कर्ण युद्ध में नहीं था। और कैसे कह रहे हैं भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय, थोड़ा ऐसे किया जा सकता है जो पितामह भीष्म क्या जी द्रोणाचार्य से कह रहा है ना, तो आप भी हैं पितामह भीष्म हैं और शिविर में कर्ण बैठा है, इस प्रकार के अर्थ कर सकते हैं। कृपश्च समितिंजय और अश्वत्थामा विकर्ण सौदस्ति तथैव च अन्ये, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। कह रहे तथैव च अन्ये, इसी प्रकार और भी कितने न बहवः शूरा, बहुत शूर, किस लिए न मदर्थे त्यक्त जीविता, वह सब मेरे लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं, माने ये सब मर जाएंगे, मैं ही जिंदा रहूंगा, राज्य शासन करूंगा, इस प्रकार के इसको इच्छा है। और वे कैसा है, नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा, क्योंकि केवल अस्त्र धारण करने से नहीं होगा, युद्ध करने की प्रक्रिया भी होनी चाहिए। नहीं तो पाकिस्तान की तरह अमेरिका से तो बड़े बड़े सब अस्त्र खरीदेगा, चलाना नहीं जानता है, तो इसलिए सब फेल्योर हो जाते हैं। तो इसीलिए कह रहे नाना शस्त्र प्रहरणा, विभिन्न प्रकार अस्त्र शस्त्र के प्रहरण करने वाले, और युद्ध में भी विशारद, युद्ध में भी पीछे हटने वाले नहीं है, अच्छी तरह जानते हैं। और कैसा न अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, अपर्याप्त, कल भी थोड़ा सा आया था ना इस विषय में, पर्याप्त और अपर्याप्त के लिए। अपर्याप्त माने बहुत, माने सीमा से बाहर, अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, पितामह भीष्म के द्वारा संरक्षित हमारे जो बल हैं अपर्याप्त। क्यों हिसाब से भी देखा जाए 18 अक्षौहिणी सेना में 11 अक्षौहिणी सेना थे दुर्योधन के पक्ष में, और 7 अक्षौहिणी सेना थे युधिष्ठिर के पक्ष में, पांडव में। क्योंकि शल्य मामा का जो 2 अक्षौहिणी सेना, 9 अक्षौहिणी भाग हुआ था, परंतु शल्य मामा के 2 अक्षौहिणी सेना वो कायदा करके अपने साथ मिला लिया। अर्थात जब शल्य आ रहे थे उनको खूब रास्ता में स्वागत सत्कार सारी व्यवस्था करके लाए, और जब पहुंचे युद्ध क्षेत्र में बोले ठीक है भांजा जो युधिष्ठिर और उसके सेवा में उसकी व्यवस्था में हम बहुत प्रसन्न हैं, जाओ हमारे आशीर्वाद कर दो। तुरंत उस समय दुशासन सामने आ गया, बोला तो युधिष्ठिर की तो व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये लोग तो
युधिष्ठिर आदि तो वनवास से आए हुए थे, तो इनके पास क्या था, क्या कुछ ही था नहीं। तो वहां के पांडव क्या जे व्यवस्था तो दुर्योधन ने किया, और आप आशीर्वाद दे रहे हैं युधिष्ठिर को, एक ऐसी बात है। तो बोले अच्छा ऐसी बात है। जब उनको पता चला, बोले देखिए आप वो दुशासन, फिर दुर्योधन आ गया, बोला देखिए आप केवल युधिष्ठिर के मामा हैं ये तो नहीं, हमारे भी तो आप ही मामा हैं, तो हमारे पास हमारे ओर से आप युद्ध कीजिए। ये तो इस प्रकार उनको अपने में मिला लिए। तो इसी प्रकार उनका 9-2-11 हो गया, इनका 9 से 2 घट करके 7 हो गया। तो इसलिए करें अपर्याप्तम, हमारे 11 अक्षौणी सेना हमारे पास हैं, और ये सब क्या है, जो इच्छा मृत्यु वाले भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित हैं। अपर्याप्तम तुम में तो इदम एतेषाम, बस एतेषाम पांडवानाम बलम, ये पर्याप्त है, बहुत थोड़े हैं, मात्र 7 अक्षौणी सेना है, तो ये हमारे साथ क्या कर लेंगे। तो बलम भीमाभिरक्षितम, भीम के द्वारा ये सब रक्षित हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। क्योंकि पितामह भीष्म यहाँ पर सेनापति के पद पे हैं, इसलिए ये जो युद्ध में आप लोग सब जहाँ जहाँ अपने अपने जगह जगह पर खड़े हैं, और खड़े होकर के युद्ध कीजिए, और सभी का लक्ष्य होना चाहिए पितामह भीष्म की रक्षा करना। अर्थात पितामह भीष्म जब तक सुरक्षित हैं तब तक हम लोगों को कोई हरा नहीं पाएगा, क्योंकि पितामह भीष्म जब चाहेंगे तभी उनके पास मृत्यु आएगी, नहीं चाहेंगे तो मृत्यु भी नहीं आएगी। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनोद्योच्चै शंखम दद्मो प्रतापवान। इसमें वैशिष्ट ऐसा है, द्रोणाचार्य अन्न खाए हैं कौरवों का, इसलिए उनके ओर से युद्ध कर रहे हैं, परंतु उनका हृदयस्थ प्रेम व धर्म के प्रति जो भावना है, इसलिए वो युधिष्ठिर के प्रति ही उनकी कृपा दृष्टि है। पितामह भीष्म भी वचनबद्ध है हस्तिनापुर के सिंहासन से, इसलिए युद्ध कर रहे हैं, परंतु वे जानते हैं कि पांडवों के साथ अन्याय हुआ है, अन्याय हो रहा है, इसलिए ये अनुचित कार्य में हम साथ दे रहे हैं, बिल्कुल राज आज्ञा पालन कर रहा हूं मात्र। तो पितामह भीष्म क्या, भीष्म जे युद्ध करने पर भी पांडवों के प्रति सदैव थे, ये दुर्योधन को भी मालूम था, इसलिए उनके प्रति भी उसका खूब विश्वास नहीं था। तो देखे जब इतने कहने के पश्चात भी द्रोणाचार्य, आचार्य द्रोण ना हाँ ना कुछ भी बोले नहीं, मौनी रहे। तो फिर इधर देखे ये पितामह भीष्म देखे जे अब तो आचार्य जी तो कुछ उत्तर ही नहीं दे रहे हैं, तो बेचारी बहुत दुखी हो गया। तो इसलिए तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह भीष्म तस्य दुर्योधनस्य, दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पादन करने के लिए सिंहनादम विनोद्यच्चै, वो सिंहनाद करते हुए क्या शंखम दद्मो प्रतापवान, प्रतापवान जो शंख है उसको उन्होंने बजाया, और उच्च स्वर से सिंह के समान गर्जन करते हुए शंख बजाया। तथा शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवान खगोमुखाः सहसैवाभ्यन्नन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। तो कह रहे हैं तथा शंखाश्च भैर्यश्च, सब अपने अपने शंख बजाने लगे, जिसके जिसके पास युद्ध में आए हैं शंख लेकर के, और रणभेरी अर्थात युद्ध के समय रणभेरी, युद्ध के जो भेरी वो बजना शुरू किया, उसके साथ साथ प्रणवान
के पणबान गोमुखा आदि जितने वाद्य आदि था सब ऐसा बजाने लगे। सहसा अभ्यनंत सशब्द स्तूलो भवत, सहसा हठात जैसे इतने बाजा बजने लगा, तो ये सब बाजा बजने के साथ साथ तो स्वाभाविक रूप से शब्द, प्रचुर शब्द, तुमुल शब्द होने लगा। ये इधर क्या हुआ? ततस्वेदै हरियुक्ते महति संदने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। तो इधर कह रहे हैं श्वेत है अर्थात सफेद घोड़ा, 4 घोड़ा जिस रथ में लगा हुआ था, और सही सफेद 4 घोड़ा उसमें लगा हुआ था। माधव पांडवश्चैव, और इधर माधव भगवान श्री कृष्ण और पांडव, 5 पांडव सब अपने अपने दिव्यो शंखो प्रदद्मतु, अपने अपने दिव्य अलौकिक जो शंख वो बजाने लगे। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा विकोदरः। पांचजन्यम आप लोग सब जानते ही हैं, भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य। इसका इतिहास भी बहुत बड़ा है। पंचजन्य नामक असुर को मार करके उस शंख को उद्धार किए थे। वैसे पंचजना जनता के अर्थात जो कि जनमत को पंचजनक बोलते हैं। कोई कार्य करने के लिए पंच का विचार लिया जाता है, 5 आदमी क्या क्या कहते हैं, तो पंचजना नागरिका है। तो ऐसे पांचजन्यम अर्थात उनके पास जनता का जो मत है, लोग जो वास्तविक चाहते हैं वो था। और ऋषिकेश, ऋषिकानि इंद्रियाणि तेषाम ईशः, इंद्रियों का को जो कि शासन करने वाला व अपने अधीन में रखने वाला, ऐसा ऋषिकेश वे पांचजन्यम अर्थात जनता का जो सिद्धांत है वो प्रकट करते हैं। और धनंजय जो देवदत्त नामक शंख, पौंड्रम दद्मो महाशंख, और विकोदर, और विकोदर के सामने तो आ गया अर्थात भीमसेन जो है, भीम कर्मा, भीम कर्म करने वाले भयानक कर्मकारी विकोदर, वो क्या क्या पौंड्र नामक महान शंख बजाने लगा। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर, कुंती पुत्र युधिष्ठिर, उन्होंने क्या किया? अनंत विजयम अर्थात उनके शंख का नाम अनंत विजय, माने कभी पराजय नहीं होगा। और इधर नकुल सहदेव सुघोष मणिपुष्प को, नकुल सुघोष नामक शंख और सहदेव मणि पुष्पक नामक शंख बजाने लगे। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चा पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान दद्मो पृथक पृथक। अर्थात ये क्या कह रहे हैं? बाकी जितने हैं काश्यप, काश्यश्च अर्थात काशी में बैठा हूँ, काशीराज, और वो भी कैसे? महेश्वास महाधनुर्धारी काशीराज, शिखंडी, शिखंडी भी साधारण नहीं था, वो भी महारथी था। धृष्टद्युम्न तो युद्ध पांडव पक्ष का सेनापति था, और वो जन्म ही लिया था द्रोणाचार्य को मारने के लिए। विराटश्च और सात्यकिश्च अपराजित, सात्यकी जो है कभी पराजित होने वाला नहीं है, अजेय है। तो द्रुपदो द्रौपदेयाश्च,
महाराज द्रुपद एवं द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं, सब अपने अपने शंख बजाने लगे। हे पृथ्वी पते, पृथ्वी पते माने यहाँ संबोधन कर रहे हैं धृतराष्ट्र के लिए संजय। हे पृथ्वी पते, हे धृतराष्ट्र। सौभद्रश्च महाबाहु, सौभद्र सुभद्रा का पुत्र जो अभिमन्यु, वो भी महाबाहु। और शंखांग दध्मो पृथक पृथक, सभी जितने द्रुपद और द्रौपदी के पुत्र सौभद्र अर्थात अभिमन्यु, सब अपने अपने शंख बजाने लगे। शंख जब इतने बजने लगा, इधर तो भेरी मृदंग आदि नगाड़ा ढोल आदि सब बज ही रहा था, तो शब्द विराट ऐसे हुआ। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। सघोष, ये जो घोष अर्थात शब्द, ये शब्द क्या होता है? धार्तराष्ट्राणाम, देखिए मामका पांडवाश्चैव ये कहा गया है ना पहले श्लोक में। मामका माने प्राय लिया जाता है कौरव, और कौरवों से भिन्न है पांडव, अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव कहा गया और पांडु के पुत्रों को पांडवा कहा गया। परंतु पांडव भी कौरवी हैं, कुरुवंश में ये लोग जन्म ग्रहण किए हैं, इसलिए पांडव भी कौरव हैं, और धृतराष्ट्र के पुत्र जो कौरव जिनको कहा गया वो भी कौरव हैं। परंतु महाराज पांडु के पराक्रम से जो दिग्विजय किए थे, उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट पद ग्रहण किए थे, तो उनके वैशिष्ट्य से उनको पांडव विशेष नाम पड़ गया। जैसे कि सूर्य वंश के होते हुए भी महाराज रघु के नाम से रघुवंश हुआ। तो यहाँ कह रहे हैं क्या? हाँ, सघोष, ये जो घोष है धार्तराष्ट्राणाम अर्थात धृतराष्ट्र, यहाँ कौरव नहीं कहा गया, क्योंकि कौरव होता तो पांडवों के भी आ जाता। तो ये आ गया क्या? धृतराष्ट्र के जो संतान हैं उनका हृदयानि व्यदारयत्, हृदय बन हाथ ट्रैवल आरंभ हो गया। हृदयानि व्यदारे, तो विदीर्ण होने लगा, हृदय ट्रैवल शुरू हो गया अभी व्यदारयत्। और कैसा? नभश्च माने आकाश, पृथ्वी, चार ओर से तुमुलो व्यनुनादयन्, तुमुल खूब जोर शब्द है होने लगा। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। हे महीपते, हे राजा धृतराष्ट्र सुन लीजिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा कपिध्वजः माने धार्तराष्ट्रान् व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, धृतराष्ट्र के जो पुत्रगण दुर्योधन दुशासन आदि व्यवस्थित खड़े हैं युद्ध करने के लिए, इसको देखा किसने? ना कपिध्वज, वानर ध्वज जो हैं अर्जुन, जिसका रथ के ऊपर हनुमान जी का ध्वज लगा हुआ है, वे कपिध्वज, वो देख करके प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, शस्त्र संपाते अर्थात शस्त्र, अब शस्त्र संपादा, शस्त्र छोड़ने के लिए अर्थात शस्त्र के द्वारा आघात करने के लिए प्रवृत्त होते हुए धनुरुद्यम्य, धनु को उठा करके बोलने लगे पांडव। पांडव, यहाँ पर पांडव शब्द का 5 पांडव में तात्पर्य नहीं है, यहाँ धनुरुद्यम पांडव माने अर्जुन। ये क्योंकि पांडव शब्द से 5 पांडव भी जैसा कहा जाता है, वैसे युधिष्ठिर भी पांडव है, भीम भी पांडव है, अर्जुन भी पांडव है, और नकुल सहदेव भी पांडव है। इसलिए धनुरुद्यम्य पांडव, यहाँ पांडव शब्द का अर्थ आ जाएगा अर्जुन।
और उसने क्या कहा, पांडव धनुरुद्यम्य प्रवृत्ति शस्त्र संपाते, शस्त्र संपादन करने के लिए अर्थात शस्त्र के द्वारा युद्ध करने के लिए धनु तो उठा लिए, उठाने के पश्चात पुराण उसी समय तदा ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते, हे महीपते, हे धृतराष्ट्र, तदा उसी समय इदम वाक्यम आह, कम न ऋषिकेशम, तदा ऋषिकेशम, ऋषिकेश के प्रति इदम वाक्यम आह, यह वाक्य कहा कौन, न पांडव अर्थात अर्जुन। तो अर्जुनोवाच, अर्जुन क्या कहा, न सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युतम् यावदेता निरीक्षेऽहं युद्धकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। सेनयोरुभयोर्मध्ये मे रथम स्थापय, हे अच्युत, अच्युत अर्थात जिनका किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं हो रहा, नहीं होने वाला, नहीं होता है। आपका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं, आप तो जैसे कि वैसे ही हैं। आप तो साक्षात अच्युत होने के नाते आप में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं है। परंतु मैं देखना चाहता हूँ दोनों सेना के बीच में, इसलिए मेरा रथ को स्थापना करो, मैं जरा देख लूं ये किनके साथ युद्ध करने के लिए हम आ रहे हैं। यावत देता निरीक्षे हम, पहले तो हम इनको निरीक्षण करें किसके साथ युद्ध करने आए हैं। युद्ध कामन अवस्थितान, योद्धा युद्ध के कामना से कौन कौन यहाँ अवस्थित हैं, और कया कैर्मया सहजोधव्यम अस्मिन् रण समुद्र में, ये रण का समुद्र सम्यक रूप से रण का युद्ध का उद्यम आरंभ हुआ है, इनके कैर्मया, कई सह मया, किसके सहित मेरा युद्ध होगा, ये जरा हमको देखने दीजिए। दोनों प्रकार के यहाँ विचार हैं, क्योंकि दुर्योधन आया, बता दिया उनके पास थोड़े से सेना है, हमारे पास ज्यादा है, और आप हमारे पास आप जैसे वीर हैं, पितामह भीष्म जैसे वीर हैं, हम तो जीतेंगे ही, और हमारे लिए ये लोग तो मरने के लिए आए हैं, माने ऐसा मर मर करके हमको जिलाएंगे। और यहाँ ये कह रहा है, अर्जुन कह रहा है, हम तो अभी देखें किसके साथ हमारे युद्ध होगा, कैसे युद्ध करेंगे, किस बीच में कौन कौन है, इसलिए इसको जरा देखने के लिए हमको रथ को सामने खड़ा कीजिए। युच्यमानान् अवेक्षेऽहं य तत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। युच्यमानान्, युद्ध करने की इच्छा से जो यहाँ आए हैं, जो है यहाँ एकार का लुप्त हुआ है, ये एते एते ये अत्र समागताः, ये का एक आदेश, एक जगह पे आदेश हुआ, फिर य का लुप्त होगा एकार कर रहने के नाते। ये एते अत्र अत्र युद्ध स्थले कुरुक्षेत्रे समागताः योद्धारः, ये योद्धागण आए हैं। युच्यमानान् अवेक्षेऽहम्, युद्धमानान् अवेक्षेऽहम्, उनको हम जरा देखना चाहते हैं, देखे तो सही। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, इसका तो मूल, युद्ध का तो मूल कारण है ये धार्तराष्ट्र, धृतराष्ट्र के जो पुत्र, उनके दुर्बुद्धि के कारण युद्धे प्रिय चिकीर्षवः, उन युद्ध में दुर्योधन के जो प्रिय चिकीर्षव, प्रियम कर्तुम इच्छावः, जो दुर्योधन के प्रिय करने के लिए आए हुए हैं राजा लोग, उनके साथ जब युद्ध करने के लिए जो जो आए हैं उनको मैं थोड़ा देखूं। संजय बोल रहे हैं, संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्म द्रोणो प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां
उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन्निति। संजय कह रहे हैं एवं मुक्त ऋषिकेश गुड़ाकेशेन भारत। हे भारत, हे भरत वंशी कौन? धृतराष्ट्र। यहाँ भारत शब्द का अर्थ धृतराष्ट्र, क्योंकि भरत वंश, कुरुवंश वही भरत वंश, भरत वंश में कुरुवंश हुए हैं। और उसी से सभी लोग, कभी अर्जुन को भारत कहा गया, कभी दुर्योधन को भी भारत कहा गया, कभी युधिष्ठिर को भारत कहा गया। यहाँ पर भारत शब्द का अर्थ है धृतराष्ट्र। गुड़ाकेशेन एवं उक्त। गुड़ाकेश, गुड़ाक माने निद्रा, निद्रा जयी। गुड़ाकेश माने निद्रा जयी थे कौन? अर्जुन। और हमारे महाराज का अर्थ करते हैं केशव शब्द गुड़ा केशन माने अर्जुन का जो कि बाल था वो बिल्कुल क्या जे घुंघराल ना कुंकुड़ान क्या बोलते हैं उसी प्रकार वो था। तो गुड़ा केशन एवं ऋषिकेशो एवं मुक्त ऋषिकेश। हे भारत, हे धृतराष्ट्र, गुड़ाकेशेन अर्जुनेन एवं मुक्त, ऐसा कहने के पश्चात ऋषिकेश क्या किया उन्होंने? ऋषिकेश सेनयोर उभय मध्य रथोत्तमं स्थापयित्वा। दोनों सेना के बीच में, सेनयोर उभयोर मध्य, उभय सेना के बीच में उत्तम रथ को स्थापयित्वा, स्थापन करके, उपस्थित करके, और भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन्निति। हे पार्थ, एतान् पश्य इति उवाच। वहां पहुंचाने के पश्चात ऋषिकेश जो हैं, ऋषिकानि इंद्रियाणि तेषाम ईशः, अर्थात ऋषिकेश हैं इंद्रियों के जो स्वामी, जो इंद्रिय के बस में कभी नहीं रहते हैं, इंद्रियों को जो कि अपने बस में रखते हैं, वे रथ को स्थापन करके क्या कर रहे हैं? बोले देखो सर्वेषां महीक्षितां पश्य एतान। कैसा? न भीष्म द्रोण प्रमुखतः, जिस सेना के प्रमुख के रूप में पितामह भीष्म हैं, आचार्य द्रोण हैं, और जितने पृथ्वी को रक्षा करने वाले जितने राजा महाराज आए हैं, एतान समवेतान पश्यान, समवेतान कुरुनीति, पश्यैतान समवेतान। बस एक कुरुवंशी एवं जो जो युद्ध करने के आए हैं इनको देख लो। इति पार्थ कौन? गुड़ा केशेन उवाच, हे पार्थ इन सब को देख लो। तो ऐसा देखने के लिए जब कहे तो इधर क्या है? तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितृन्नथ पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धो नवस्थितान् कृपया परया विष्टो विषिदन्निदमब्रवीन् दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण जुजुत्सं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपत्तुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। हम जब छोटे थे हमारे गांव में, गांव में हमारे गांव से प्राय 10 किलोमीटर दूरी पे बहुत बड़ा मेला लगा था। एक ओर से जगन्नाथ मंदिर, एक ओर से बिरंची नारायण, और दोनों के पक्ष में गांव वालों का सब ऐसे विवाह, कस्बा था, गांव नहीं था, कस्बा थोड़ा सा ही था। तो उसके पक्ष के कुछ लोग थे, इसके पक्ष में कुछ लोग थे, और तय हुआ था मारपीट होगा। तो मारपीट करने के लिए सब डंडे पंडे सब लगा करके, तेल लगा करके रेडी रखे हो, थोड़ा बहुत कुछ हो तो मारेंगे। तो रात को कर रहे हैं क्योंकि गाँव में बिजली तो होती नहीं, उन दिनों में नहीं होती थी।
बोले रात को ने एक पक्ष में मानिए जगन्नाथ के पक्ष में ससुर हैं तो बिरंची नारायण के पक्ष में दामाद हैं। अब दोनों में युद्ध होगा, किसका सिर फटेगा पता नहीं। तो इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि बोले रात को चलो युद्ध मारपीट करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। एक गांव वाले की तरह है, यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, इसकी व्याख्या फिर आगामी कब होगा बोलिए। कल तो प्रतिपद है और परसों में निकल रहा हूँ वृंदावन के लिए, थोड़ा घूम करके जाऊंगा। 10 तारीख दोपहर को मैं पहुंच जाऊंगा वृंदावन। तो वृंदावन हम किताब ले जाते हैं कि वहां हमारे तो कोई ये रहता नहीं, एक दिन थोड़ा नाटक करने पड़ता है मंच में बैठ करके, बाकी तो फॉर्मेलिटी मिटाना है। तो जो भी हो, हम सोच रहे हैं वहां तो 7-8 दिन रहेंगे और वहां वहीं क्या थे 8-10 तारीख से शाम से ही फिर विभाग से शुरू करेंगे। 3 दिन हो गया, इसलिए 3 दिन के पाठ चलने के पश्चात फिर अनध्याय करें तो असुविधा नहीं। तो आज नहीं समाप्त कर रहे हैं, कल प्रतिपद है, प्रतिपद पाठमास है और फिर 10 तारीख शाम को मिलेंगे। यदि और किसी का कुछ कहना हो तो कह दीजिए। ओम नमो नारायण स्वामी जी।